हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे दोस्त, हम लोगों का टाइम एंड वर्क जो है वो खत्म हो चुका है। जो क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वो या तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है या उसके डाटा में दिक्कत है, तो उसके डाटा में ही दिक्कत थी। जो कराने का तरीका जो था वो बिल्कुल ठीक था। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल उसी के आधार पे हमने उस क्वेश्चन को डिजाइन करने की कोशिश की थी। ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे भाई, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में और था जो इफिशियंसी को लेकर था कि इसकी इफिशियंसी इससे इतने गुना अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो उसकी लैंग्वेज कहती है, लैंग्वेज तो ये कहती है इतने गुना, 3 गुना अधिक है। तो मेरे भाई 3 हम जोड़ के लिखेंगे, लेकिन हर जगह चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चाहे किसी का भी एग्जाम हो, उन्होंने 3 गुना अधिक का भी मतलब 3 गुना माना है और 3 गुना का मतलब भी इन्होंने 3 गुना ही माना है। तो आप अधिक को भी 3 गुना ही मान के चलेंगे। मैंने कहा कि मेरी इफिशियंसी इससे 5 गुना अधिक है, तो उसे अब 5 गुना अधिक नहीं, 5 ज्यादा नहीं, 5 गुना ही मान के चलेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब कुल मिला के ये है, मैंने लास्ट ईयर का पेपर भी देखा था जिसमें हम लोगों का आंसर 120 आया था। अधिक का मतलब हमने ज्यादा लिया था, लेकिन उन्होंने अधिक का मतलब भी गुना ही मान के किया है, उनका आंसर 100 ही आया है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं प्यारे दोस्त कि ए की इफिशियंसी जो है वो बी से 5 गुना अधिक है, तो उन्होंने क्या किया, इसकी इफिशियंसी को 1 माना है। 5 गुना अधिक का मतलब उन्होंने इसकी इफिशियंसी 5 ही मानी है। ठीक है, अगर 6 गुना अधिक भी बोलता है तो हम इसकी 1 मानेंगे, इसकी 6 मानेंगे। अगर 6 गुना भी बोलता है तो भी उस बात का मतलब वही है। 6 गुना अधिक बोलता है तो भी उस बात का मतलब वही है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो अधिक कब लेगा, फिर वो अधिक कब लेगा। तो आप दोनों ही केस में उसे गुना ले रहे होते हैं। आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो पाइप एंड सिस्टर्न है। आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो मेरे प्यारे दोस्त पाइप एंड सिस्टर्न है। पाइप तथा टंकी है, पाइप तथा टंकी, पाइप तथा टंकी है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, बस शुरू का बेसिक समझ लेना, क्वेश्चन करने में आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। पाइप तथा टंकी का मतलब होता है, पाइप तथा टंकी बिल्कुल सेम एज टाइम एंड वर्क की तरह है, समय तथा कार्य की तरह है। बस यहां और वहां क्या दिक्कत आ जाती है, जब खाली करने वाला पाइप आ जाए तब मेरे भाई थोड़ी सी अलग दिक्कत आ जाती है, थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक हो जाता है। वरना सारा का सारा टाइम एंड वर्क जैसा ही है हम लोगों का पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, आपने कहा जी ठीक है। मैंने कहा बी उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बहुत बढ़िया। दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में करेंगे, तो 10 और 12 का एलसीएम 60 लेंगे, 10 छिंग 60 होगा, 12 पंजे 60। दोनों मिलकर टंकी में 1 घंटे में 11 लीटर पानी भरेंगे, तो 60 लीटर पानी कितने घंटे में, इतने घंटे में भर देंगे। यानी जो हमने टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट लगाया था मेरे भाई, वही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पाइप एंड सिस्टम में लगाने वाले हैं। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आई तो आपने कहा जी बिल्कुल ये बात समझ में आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आपका बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। टाइम एंड वर्क का ना बने, यहां से बन जाए क्वेश्चन, या यहां से ना बने टाइम एंड वर्क से बन जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा भी हो सकता है दोनों से बन जाए। तो इसके चांसेस जो हैं वो आप कह भी सकते हैं बन सकता है, और नहीं भी कह सकते मेरे भाई, नहीं भी बन सकता। लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि बन जाएगा तो फिर हमसे बनना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं तो मेरे प्यारे दोस्त 3 से 4 दिन हम इस क्लास, इस चैप्टर को करने में लेंगे।
कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है मेरे भाई। डीपी ड्राइवर वालों के लिए भी है, हेमंत यादव मेरे भाई। और ये जो बैच है, जो भी बैच में पढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हों, चाहे एडब्ल्यू टीपी के टीपीओ के हों, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हों, सबके लिए टॉपिक प्यारे दोस्त करना है। ऐसा कोई आपका कंपटीशन नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हो मेरे भाई। ठीक है, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं पहले टाइप का। क्वेश्चन का पहला टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ पाइप एंड सिस्टम, यानी कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जॉनी भाई ले दिया नाम, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, लव यू लव यू लव यू। हरदीप बिश्नोई, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में भर सकता है। आपने कहा पाइप एल है, एक पुल को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप एम जो है वो 45 घंटे में इस पुल को भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें इसे भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 30 और 45 का एलसीएम 90 आता है। 90 लीटर पानी 30 घंटे में तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी, 90 लीटर पानी 45 घंटे में तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को एक साथ खोला गया है तो क्या पुल में 1 घंटे में 5 लीटर पानी जाएगा, तो 90 लीटर का पुल कितनी देर में भर जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी कि 18 घंटे में दोनों मिलके उस पुल को भर देंगे। 18 घंटे में दोनों मिलके उस पुल को भर देंगे। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं आपके सबके जवाब थोड़ी ना देता रहूंगा कि ये रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ये रिकॉर्ड क्लास नहीं है, आपको सबके जवाब थोड़ी ना देता रहूंगा। लो रिकॉर्ड क्लास नहीं है तो देख लो, 11:07 हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं अब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से एक सही 1/3 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि अगर मैं पहले पाइप के बारे में आप लोगों से पूछूं तो वो कितनी देर में भर सकता है, आप कहेंगे 3 एकम 3 और एक 4/3 घंटे में भर सकता है। 4/3 घंटे में भर सकता है। एक सही 1/3 का मतलब क्या है, एक सही 1/3 का मतलब क्या है, 3 एकम 3 और एक 4/3 घंटे में वो इसे भर सकता है। ठीक है, दूसरा वाला पाइप जो है वो 2 घंटे में भर सकता है। दूसरा वाला पाइप जो है वो इसे 2 घंटे में भर सकता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैंने आपसे टाइम एंड वर्क में प्यारे दोस्त ये बताया था कि आप ऊपर वाली संख्या और इसका एलसीएम ले लीजिए। आपने कहा 4 और 2 का एलसीएम जो है वो 4 आएगा, यानी मैंने 4 लीटर की टंकी मान ली। अगर 4 लीटर की टंकी मैंने मान ली है तो टोटल टंकी की कैपेसिटी को टोटल घंटों से, टोटल समय से डिवाइड करूंगा तो क्या इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। भरेगा या नहीं भरेगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भरेगा। मेरे भाई टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड करते हो तो 1 दिन का काम आ जाता है। टोटल काम को टोटल घंटों से डिवाइड करते हो तो 1 घंटे का काम आ जाता है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो इससे डिवाइड करने का मतलब है 4/3, इसका 3 ऊपर जाएगा, यानी ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा और ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। मेरे भाई टैंक का समय आपसे पूछा है, भाई टोटल टैंक कितना भरना है, 4 लीटर भरना है। दोनों मिलके अगर भरेंगे तो 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे, क्या इतने घंटे में टैंक भर जाएगा।
लेकिन आपको क्वेश्चन में घंटे दिया है क्या? नहीं, 4/5 घंटे नहीं दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे मिनट बना लीजिए। 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट, यानी कि ये 48 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। ठीक है, कितनी देर में? 48 मिनट में पूरा का पूरा टैंक जो है वो भर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में प्यारे दोस्त आ चुकी है। आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? अच्छा, आपका टाइम एंड वर्क का रिवीजन हो चुका है ना? टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है ना कल? तो आज 1 बजे जो है वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, मिक्स क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त टोटल हम लोग 2 घंटे की क्लास करेंगे, लगभग 40, 45, 50 क्वेश्चन करेंगे। प्यारे दोस्त जुड़ना जरूर, अगर प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा रिवीजन करना है। उन 2 घंटे में पूरे टाइम एंड वर्क का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, जब बहुत तेजी से हम लोग करेंगे तो चीजों को। ठीक है, ठीक 1 बजे अगर आपकी कोई क्लास है तो आप क्लास कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपके रिवीजन के लिए टाइम बताया है। ठीक है, देखिए 3 नल हैं ए बी सी, एक टंकी को क्रम से 90, 10 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। ये वाला नल जो है ये 90 घंटे में भर सकता है, ये वाला नल जो है ये 10 घंटे में भर सकता है, और ये वाला नल जो है ये 18 घंटे में भर सकता है। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका एलसीएम देखेंगे। ये 90 लीटर की टंकी होगी, 90 लीटर टंकी 90 घंटे में, 1 घंटे में 1 लीटर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में 9 लीटर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भाई साहब 1 घंटे में 5 लीटर जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? अगर सभी नलों को एक साथ खोल दिया गया, अगर सभी नलों को एक साथ खोल दिया गया तो 9 और 5 14 और एक 15 लीटर पानी 1 घंटे में जाएगा, तो 90 लीटर पानी कितने घंटे में पहुंच जाएगा? सारे मिलके पाइप इस टंकी को 6 घंटे में भर देंगे। कितने घंटे में भर देंगे? तो आप कहेंगे 6 घंटे में प्यारे दोस्त भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। इस क्वेश्चन पे आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भैया कहां पे होगी क्लास? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे होगी। टाइम एंड वर्क के टोटल मिला के 40 से 42 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और शानदार क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है। बिल्कुल आपके हिसाब से वो चीज आपको बैच में कराई हुई है। कितना आप कर पाओगे उन 8-10 क्लास को लेने के बाद वो आप देख सकते हैं 1 बजे डायरेक्ट जुड़ के मेरे प्यारे दोस्त किससे अपना रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर क्लास से जुड़ के। ठीक है, बुलेट सीरीज से जुड़ के। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक टैंक को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, पाइप ए जो है वो 4 घंटे में भर सकता है। पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जाता है, 6 घंटे में भरा जाता है। सुबह 8 बजे पाइप ए को खोला गया, सुबह 8 बजे जो है वो पाइप ए को खोला गया है मेरे प्यारे दोस्त। यदि पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है, यदि पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है तो आपसे कहा है टैंक कितने समय भर जाएगा? टैंक कितने समय भर जाएगा? अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। शुरू के 3 क्वेश्चन हमने वो किए जब टैंक को एक साथ मिलके भरा जाता था तो कितना समय लगता था। अब यहां अलग अलग टाइम पे टैंक पाइप को खोला गया है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि टैंक कितने समय भरा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अभी नहीं सोचना है, आप मुझे बताइए 4 और 6 का एलसीएम क्या 12 लीटर का टैंक है? आपने कहा जी बिल्कुल 12 लीटर का टैंक है।
अगर 12 लीटर पानी 4 घंटे में, तो 1 घंटे में क्या 3 लीटर पानी भरा जाता होगा? 12 लीटर पानी 6 घंटे में, तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरा जाता होगा। कितने लीटर? तो आप कह देंगे 2 लीटर। अब शुरू होता है मामला मेरे भाई, बात को थोड़ा सा समझिए। इसको कितने बजे खोल दिया गया? 8 बजे खोल दिया गया। जब तक इसको खोलने का समय हुआ होगा तब तक ये 1 घंटा चल चुका होगा। अगर ये 1 घंटा चल चुका है तो ये 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर चुका होगा? 3 लीटर पानी भर चुका होगा। अगर 3 लीटर पानी भरा जा चुका है तो बचा कितना? 9 लीटर बचा है। यानी जब घड़ी में 9 बज रहे होंगे तो टंकी में 9 लीटर की कमी होगी, 9 लीटर खाली होगा, और 9 बजे दोनों पाइप साथ चल दिए हैं। क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है, 9 बजे इसको भी खोल दिया गया, यानी 9 बजे से दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। अब जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया तो 1 घंटे में 5 लीटर, तो 9 लीटर कितने घंटे में भर देंगे बच्चे? 5 एकम 5 और 5 और 4 9, क्या इतने घंटे में भर देंगे? इसे मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो, यानी आप देखोगे कि 1 घंटा 48 मिनट बाद, 12 चौक 48 मिनट बाद टैंक पूरा भर जाएगा। 1 घंटा 48 मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। 9 बजे के बाद 1 घंटा 48 मिनट का मतलब होता है 10:48 पर पूरा टैंक भर जाएगा। 10:48 पे पूरा टैंक भर जाएगा। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। मुझे पता है समझ नहीं आया, तभी तो समझा रहा हूं दोबारा, तभी तो समझा रहा हूं भाई, इसको बंद करना। ए किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। दोनों से कटने वाली संख्या 12 लीटर आपने टंकी की कैपेसिटी मान ली। ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। इसको 8 बजे खोला जाता है, इसको 9 बजे खोला जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, जब तक इसका चलने का समय होगा तब तक ये 1 घंटा चल चुका होगा। अगर ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है तो क्या 9 बजे तक 3 लीटर पानी पहुंच चुका होगा? यानी अब केवल 9 लीटर टंकी खाली है। 9 बज गए हैं, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है, 9 बजे इसको भी चला दिया गया, यानी 9 बजे अब दोनों पाइप चल रहे हैं। दोनों पाइप एक साथ 5 लीटर 1 घंटे में भरते हैं, तो 9 लीटर पानी इतने घंटे में भर देंगे। 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा। इसे मिनट बनाने के लिए मेरे भाई 12 से गुणा करेंगे, यानी 1 घंटा 48 मिनट बाद, जब दोनों साथ चले थे उसके 1 घंटा 48 मिनट बाद जो है वो पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। यानी 9 बजे से 1 घंटा 48 मिनट बाद, यानी 10:48 पे पूरी टंकी भर जाएगी। सर 3 सब्सट्रैक्शन क्यों किए? बेटा जी 3 पानी भरा जा चुका है। मैं आपसे पूछूं कि 12 लीटर की टंकी है और 3 उसमें भरा जा चुका है, तो बचा कितना? बची कितनी टंकी? तो 12 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या वो 9 नहीं आएगा? क्या वो 9 नहीं आएगा? तो इसलिए मैंने मेरे प्यारे दोस्त घटाया है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे भाई। 4 कैसे आया? कौन सा वाला 4 मेरे भाई? ये वाला बेटा। 5 से डिवाइड करो ना, 5 एकम 5, 4 ही तो बचेगा, 4 वो यहां लिख दिया। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आप में से एक बच्चे का डाउट आया, जैसे खुशबू यादव का डाउट आया गुड़िया का, भैया जी अगर 3 वैल्यू दी हो तब कैसे करेंगे? लो जी गुड़िया, 3 वैल्यू का हो गया।
3 वैल्यू का हो गया। समझिए थोड़ा ध्यान से, 3 पाइप हैं, पाइप ए है, पाइप बी है, पाइप सी है। पाइप ए को जो है टंकी को 30 घंटे में भरता है, पाइप बी जो है उस टंकी को 40 घंटे में भरता है, और पाइप सी जो है उस टंकी को 60 घंटे में भरता है। ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इन तीनों पाइप ए बी सी को एक ही दिन 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया गया। इन वाले महोदय को 7 बजे चालू किया गया, इन वाले महोदय को 8 बजे चालू किया गया, और इन वाले महोदय को 10 बजे चालू किया गया। 10 बजे चालू किया गया। हो गए बच्चे? हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे, टंकी कितने बजे भर जाएगी? टंकी कितने बजे भर जाएगी? भाई साहब दिमाग की बना दी दही। अभी तक हमने 2 पाइपों के बारे में जिक्र किया, जैसे 2 पाइपों के बारे में जिक्र किया ठीक वैसे ही तीनों पाइपों का भी मामला सेट करना है। कैसे? मैंने आपसे कहा इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, आपने कहा इन तीनों का एलसीएम 120 आ जाएगा। भाई 60 दूनी 120 और 120 सबसे कटता है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप मुझसे ये कहो कि 120 लीटर की टोटल टंकी है, 120 लीटर पानी 30 घंटे में, तो 1 घंटे में 4 लीटर, भाई डिवाइड किया 4 आ गया। 120 लीटर 40 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 लीटर। 120 लीटर 60 घंटे में, तो 1 घंटे में 2 लीटर। ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई ध्यान से सुनना, सबसे लास्ट वाला पाइप कितने बजे चलाया गया है? आपने कहा सबसे लास्ट वाला पाइप जो है, सबसे लास्ट वाला पाइप जो है वो 10 बजे चलाया गया है। क्या 10 बजे तक मेरे भाई ये 3 घंटे चल चुका होगा? 7 बजे चलाया जाता है, 10 बजे तक क्या ये 3 घंटे चल चुका होगा? यानी कि ये 3 घंटे में 12 लीटर पानी भरेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। अगर मैं इसकी पूछूं तो ये 8 बजे चलाया गया है, ये 10 बजे तक क्या 2 घंटे चल चुका होगा? ये 2 घंटे में 6 लीटर पानी भर चुका होगा। यानी अगर मैं 10 बजे तक बात करूं तो 10 बजे तक टंकी में 18 लीटर पानी पहुंच चुका है। टंकी में 18 लीटर पानी पहुंच चुका है। अगर 18 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका है 10 बजे तक, तो अभी भी टंकी 102 लीटर जो है वो खाली है। अभी भी टंकी 102 लीटर खाली है और समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं। ये पहले से चलते हुए आ रहे हैं, ये भी पहले से चलता हुआ आ रहा है और 10 बजे ये भी चलना स्टार्ट हो गया। क्या अब तीनों पाइप जो है इस बचे हुए जगह को भरेंगे? तो मेरे भाई 10 बजे से 4 और 3 7 और 2 9, 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरा जाएगा। तो 102 लीटर पानी कितने घंटे में भरा जाएगा? अब यहां से सुनिए भैया जी, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी कि 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 बचे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 सही 1/3 घंटे में शेष टंकी भर जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसे मिनट बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है जी। यानी यहां से 11 घंटे 20 मिनट बाद, यहां से 11 घंटे 20 मिनट बाद पूरी टंकी भर जाएगी। 11 घंटे 20 मिनट बाद पूरी टंकी भर जाएगी। लास्ट पाइप कितने बजे चला था? 10 बजे। सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक 12 घंटे होते हैं। अब उसमें से मेरे भाई 40 मिनट घटा दो, रात के 10 बजे में से 40 मिनट घटा दो, तो मेरे भाई 9:20 में रात में भर जाएगी। 9:20 पे टंकी पूरी भर जाएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, टाइम लगेगा इन चीजों में। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे फिर एक बार बता देता हूं। मैं फिर आपसे एक बार बता देता हूं मेरे भाई। एक इसी टंकी को 30 घंटे में भरता है ना? एक इसी टंकी को 30 घंटे में भरता है मेरे प्यारे दोस्त।
बी किसी टंकी को 40 घंटे में भरता है और सी किसी टंकी को 60 घंटे में भरता है। तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा। ये एक घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, ये एक घंटे में 3 लीटर पानी और ये एक घंटे में 2 लीटर पानी। मेरे प्यारे दोस्त, जब अलग अलग समय पर पाइप चलाए गए हों, अलग अलग समय पर पाइप चलाए गए हों मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त तो लास्ट वाले पाइप को देख लो। लास्ट वाला पाइप जो है वो 10 बजे चलाया गया है, तो मेरे भाई ये 10 बजे तक कितनी देर चल चुका होगा? क्या ये 3 घंटे चल चुका होगा? तो इसे 3 घंटे चला दो, 12 लीटर पानी भर चुका होगा। ये 2 घंटे चल चुका होगा, इसे 2 घंटे चला दो, 6 लीटर पानी भर चुका होगा। यानी 10 बजे तक की अगर मैं बात करूं तो 10 बजे तक ये दोनों पाइप 18 लीटर पानी भर चुके हैं। ये अभी नहीं चला है। 10 जैसे ही बजे ये भी पाइप चल गया, वो भी चलते आ रहे थे, ये भी चलता आ रहा था, ये भी चल गया। क्या आप तीनों पाइप चल गए? 10 बजे टंकी में जगह कितनी खाली है? 10 बजे टंकी में मेरे भाई 102 लीटर जगह खाली है। तो एक घंटे में तीनों मिलके 9 लीटर पानी भरेंगे, तो 102 लीटर कितने घंटे में? 11 घंटे 20 मिनट में। सुबह के 10 बजे से 11 घंटे 20 मिनट बाद टंकी भरी जाएगी, मतलब रात के 9:20 पे भरी जाएगी। 9:20 PM पर रात को भरी जाएगी। 9:20 PM पर रात को मेरे प्यारे दोस्त भरी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। दोनों क्वेश्चन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त टाइम पर बेस्ड थे, है ना। आज आपको टाइम पर बेस्ड क्वेश्चंस प्यारे दोस्त थोड़े से करने हैं, जहां आपको अलग अलग टाइम पे पाइप जो है वो खोले जा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ड्रेनिंग पाइप, यानी कि खाली करने वाले पाइप के बेस्ड पर क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, ध्यान से समझिए, ध्यान से बताइए। एक इनलेट पाइप, इनलेट पाइप मतलब जो पानी भरने वाला पाइप होता है। एक इनलेट पाइप मतलब पानी भरने वाला पाइप एक जल भंडारण टैंक को 11 घंटे में भर सकता है। यानी मैंने मान लिया एक पानी भरने वाला पाइप है, ये टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? आपने कहा 11 घंटे में, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। आउटलेट मतलब खाली करने वाला पाइप। मुझे याद रहे इसलिए मैंने खाली करने वाले पाइप के ऊपर माइनस साइन लगा दिया है। माइनस साइन का मतलब है ये पानी निकालने वाला पाइप है। पानी निकालने वाला पाइप है मेरे भाई। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ये पानी निकालने वाला पाइप कितनी देर में टंकी को खाली कर देता है? आप कहेंगे 15 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे दोस्त, क्या इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का गुणनफल ही आएगा? आपने कहा 15 एकम 15 को 5 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16। क्या इन दोनों का गुणनफल आएगा? 165 लीटर की टंकी है। 165 लीटर की टंकी 11 घंटे में भरी जा रही है, तो 1 घंटे में 15 लीटर भरा जाएगा। 165 लीटर की 15 घंटे में खाली हो रही है, यानी 1 घंटे में 11 लीटर निकलेगा। जब दोनों पाइपों को एक साथ चलाया गया होगा तो इसने अपना 15 लीटर भरा होगा, उसमें से इस वाले पाइप ने 11 लीटर निकाल दिया होगा, यानी टंकी में 1 घंटे में 4 लीटर पानी पहुंचेगा। अगर 1 घंटे में 4 लीटर पानी पहुंच रहा है, देखो भाई, आपको हर चीज दिखानी होती है। मम्मी का फोन है, बस 1 सेकंड का समय लूंगा। चलो, कट हो गए हैं, ध्यान से सुनना। अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरा जाता है, 1 मिनट में
चलिए, टंकी में मेरे भाई कितना लीटर पानी गया 1 घंटे में? आपने कहा 4 लीटर पानी गया, तो 165 लीटर की टंकी कितनी देर में भरी जाएगी? आपने डिवाइड किया, 4 चौक 16 होता है, 4 एकम 4 होता है, 1 बचेगा, यानी 41 सही 1/4 घंटे में, 41 सही 1/4 घंटे में मेरे प्यारे दोस्त पूरी टंकी भर जाएगी। 41 सही 1/4, यही तो होगा मेरे भाई। 4 चौक 16, 165 लीटर की 4 चौक 16, 4 एकम 41 सही 1/4 घंटे में। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा ये बात समझ में आ गई, तो इसे 4 कर लीजिए, इसे मेरे भाई 4 कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए आराम से पढ़िएगा मेरे भाई, आराम से पढ़िएगा। भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है मेरे भाई। खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला पाइप पूरे टैंक को, भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। बात को सुनना मेरा भाई, भरने वाला पाइप जो है एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला पाइप है, 10 घंटे में भर सकता है। खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है, तो मेरे भाई ये खाली करने वाला पाइप है, ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। आगे बढ़िएगा। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं। टैंक कब भर जाएगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बहुत बढ़िया बात है। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20 लीटर का टैंक है, 1 घंटे में 2 लीटर भरा जाएगा, 1 घंटे में 1 लीटर निकल जाएगा। मेरे भाई ये 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 1 लीटर निकाल देता है। जब दोनों को एक साथ खोला गया है तो 2 लीटर इसने भरा होगा, इसने 1 लीटर निकाल दिया होगा, तो क्या टंकी में 1 ही लीटर पहुंचा होगा? अगर टंकी में 1 ही लीटर पहुंचता है तो 20 लीटर कितने घंटे में पहुंचेगा? क्या 20 घंटे में टंकी भरी जाएगी? यानी कि सुबह 6:30 बजे से 20 घंटे में टंकी भरी जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, आज सुबह 6:30 बजे से 20 घंटे कब होंगे? कल सुबह 6:30 बजे तक क्या 24 घंटे हो चुके होंगे? मुझे 4 घंटे कम लेने हैं, तो कल सुबह 6:30 बजे में से 4 घंटे घटा देंगे तो कल सुबह क्या 2:30 बजे टंकी भर रही होगी? 6:30 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो केवल 20 घंटे लेने हैं, तो 6:30 में से 4 घंटे अगर हम घटा देंगे तो टोटल 20 घंटे का समय आ जाएगा। यानी नेक्स्ट डे 2:30 बजे टंकी भरी जा रही होगी। नेक्स्ट डे 2:30 बजे जो है वो टंकी भरी जा रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन। आइए ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन से थोड़ा सा सामना करते हैं ना भाई साहब। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन महोदय? सुनिए इन क्वेश्चन महोदय की, बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कैसे, 8 क्या कहता है? इसलिए मैथ नहीं आता है। एक कह रहा सर जी लाइट चलेगी बीच में तो कैसे भर जाएगी लगातार, मिलो इनसे, इसलिए मैथ नहीं आता है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई।
दो नल हैं पी तथा आर, एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। दो नल हैं पी तथा आर, एक टंकी को 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। ये 16 घंटे में भरा जा सकता है और ये 24 घंटे में भरा जा सकता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। जब एक तीसरा नल एस उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। एक और पाइप है, ये खाली करने वाला पाइप है, काम बिगाड़ने वाला पाइप है। ये टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? भाई साहब तीनों नलों, ऊपर करना, ऊपर ऊपर ऊपर, आराम आराम से ऊपर, नहीं 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 यार, कमेंट। चलिए नीचे कर दो। देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। तीनों का एलसीएम सबसे पहले मुझे बताइए। आपने कहा जी छुटकू सा एलसीएम है, 48 लीटर की टंकी है, तीनों का एलसीएम 48 आएगा। अगर 48 लीटर की टंकी है, वो 16 घंटे में भरी जाती है, तो क्या 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा? जब ये पाइप चला होगा तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। ये काम बिगाड़ हुआ, 1 घंटे में 1 लीटर निकालेगा, 1 घंटे में 1 लीटर निकालेगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? भाई साहब इसने अपना 3 लीटर भरा होगा, इसने 2 लीटर भरा होगा, यानी टंकी में 5 लीटर पहुंचा होगा, उसमें से 1 लीटर इसने निकाल दिया होगा। क्या टंकी में 4 लीटर पहुंचा है 1 घंटे में? अगर 1 घंटे में 4 लीटर पहुंचा है, अगर 1 घंटे में 4 लीटर पहुंचा है तो 48 लीटर कितने घंटे में पहुंचेगा? तो आप कह देंगे भैया जी 12 घंटे में टंकी भरी जाएगी। आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे 12 घंटे में टंकी भरी जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलिए। एक बात है, मतलब आप हो खतरनाक आदमी, सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत खतरनाक आदमी हो, बहुत खतरनाक। खतरनाक किस लहजे में कहा है मैंने? अगर मैं 2017 के क्वेश्चन ना कराऊं, 2017 के क्यों नहीं कराए? 2017 के कराऊं और आपसे हो जाए तो भाई ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। आपसे ना हो सर जी ये तो बहुत हार्ड है, हार्ड क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है। मतलब खतरनाक भाई साहब, दिल से सैल्यूट आपकी खतरनाक को, है ना, इतने खतरनाक व्यक्ति। अब मैं नालायक को जो पढ़ा रहा हूं बहुत सोच समझ के पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ो उन चीजों को ध्यान से, ठीक है। आइए, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, नल सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? आवाज को म्यूट करो और अपने आप क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे क्या होगा। नल ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, बहुत शानदार। नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, उससे भी शानदार। और नल सी जो है उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, वाह भाई वाह, बहुत शानदार। खाली करने वाला पाइप है तो ऊपर माइनस लगाना पड़ेगा, जिससे ध्यान रहे मेरे भाई। 6 8 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 24 लीटर की टंकी है, 24 लीटर 6 घंटे में, 1 घंटे में 4 लीटर, 24 लीटर 8 घंटे में, 1 घंटे में 3 लीटर, और 24 लीटर 4 घंटे में तो 1 घंटे में 6 लीटर ये निकालता है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि सभी तीनों नल ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो मेरे भाई ये 4 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर, 4 और 3 7 लीटर गया, उसमें से 6 लीटर निकल गया। तो क्या 1 घंटे में टंकी में केवल 1 लीटर पानी पहुंचा? अगर टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर पहुंचा है तो 24 लीटर की टंकी कितनी देर में भरी जाएगी? भाई साहब पूरा का पूरा 1 दिन लगेगा, पूरा का पूरा 1 दिन लगेगा। 24 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2017 में आसान पूछ लिया था,
2020 का क्वेश्चन अगर आसान हुआ तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। पता नहीं अब कौन से ग्रह पे से वो क्वेश्चन लेके आएगा। ये लो 2020 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई। ठीक है सर, सी ने पानी निकाला है, ये कैसे पता चलेगा? बेटा जी ये पता चलाने की जरूरत नहीं है, वो देगा। नल सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली जो करेगा वो पानी निकाल के करेगा या पानी भर के करेगा? खाली कब होगा? जब पानी निकालोगे तभी तो खाली होगा, नहीं होगा? पांडे जी बड़ी अजीब बात करते हैं जी, खाली करने का कैसे पता चलेगा? वाह भाई वाह, गजब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। देखिए क्या कहना चाह रहा है। पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रम से 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। भाई साहब ये दोनों खाली करने वाले पाइप हैं। ये 20 घंटे में खाली कर सकता है, ये 30 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ये भरने वाला पाइप है, ये 8 घंटे में भर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। 60 और 8 में 4 कॉमन होता है, 2 फिर भी बचेगा, यानी 60 दूनी 120 एलसीएम आ जाएगा। आप निकाल लेना, अगर निकालना चाहो तो मेरे प्यारे दोस्त आप निकाल सकते हैं। आपने कहा 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, 15 बार, 2 दूनी 4, 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है। 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, 120 लीटर 20 घंटे में 1 घंटे में 6 लीटर निकलेगा। 120 लीटर 30 घंटे में 1 घंटे में 4 लीटर निकलेगा, क्योंकि ये निकालने वाला पाइप है। अब ये भरने वाला पाइप है, 120 लीटर 8 घंटे में डिवाइड करूंगा तो 15 लीटर भरेगा। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा क्या है? क्वेश्चन ने मुझसे कहा है पाइप ए बी और सी एक साथ खोले जाते हैं, टैंक के बाद 75% भर जाएगा। कितने घंटे में 75% जो है वो टैंक भर जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो टैंक है कितना भाई साहब? 120 लीटर का है। 75% केवल भरना है मेरे भाई। अगर 75% भरना है तो मेरे प्यारे दोस्त क्या वो 90 लीटर भरना है? केवल और केवल 90 लीटर भरना है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, ये 15 लीटर भरेगा, उसमें से ये दोनों मिलके 10 लीटर निकाल देंगे, तो क्या 5 लीटर ही टंकी में पहुंचेगा? भाई 15 में से 10 लीटर निकल चुका है, तो 5 लीटर टंकी में पहुंचा होगा, तो 90 लीटर कितने घंटे में भर जाएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 24 घंटे, 18 घंटे में पूरा भर जाएगा। 18 घंटे में पूरा भर जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अब थोड़ी ना आते हैं जी, 2020 में आया था। कोई बात नहीं, नहीं आते हैं फिर भी कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से मुलाकात करते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ। पेन की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे मेरे भाई, घिस डालो इस पेन को। ठीक है, पेन की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है आप लोगों को, ध्यान से सुनना। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं मेरे भाई। 15 मिनट और 20 मिनट में, ये 15 मिनट में भरता है, और ये दूसरा वाला पाइप जो है ये 20 मिनट में भर देता है। दोनों भरने वाले पाइप हैं। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 1 घंटे में 4, 1 मिनट में 4 लीटर और 1 मिनट में 3 लीटर। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। मेरे भाई सुनो ना ध्यान से, दोनों पाइपों को जब एक साथ खोला गया होगा तो क्या 7 लीटर पानी टंकी में 1 मिनट में पहुंचेगा? 4 मिनट तक दोनों साथ चले, यानी 28 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका है। अगर 28 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका है तो अब भी टंकी 32 लीटर खाली है क्या? तो उसने कहा बिल्कुल खाली है। अब उसने कहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है, तो अब इस बचे हुए पानी को भरेगा कौन? बी भरेगा।
बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है तो 32 लीटर पानी कितने मिनट में भर देगा? तो आपसे वही पूछा है, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, वो कुल समय पूछना चाह रहा है। आप यहां देखिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3 होगा, 10 सही 2/3 हो जाएगा। इसे सेकंड में बदलिए, 60 से गुणा करिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बचे हुए पानी को भरने में 10 मिनट 40 सेकंड का समय लगा होगा। अगर उसने आपसे यह पूछा होता कि शेष टंकी जो है वो कितने समय में भरी जाएगी, तो आपका जवाब होता 10 मिनट 40 सेकंड। लेकिन उसने कहा है कुल समय बताइए, तो 4 मिनट तो पहले दोनों पाइप चल चुके थे, 10 मिनट 40 सेकंड अब चल चुके हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 14 मिनट 40 सेकंड में पूरी की पूरी टंकी भरी होगी। बेहतरीन क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फटाफट बताइए, क्या इस बात में कोई दिक्कत? दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शेष टंकी कितनी देर में भरी होगी, आंसर होगा 10 मिनट 40 सेकंड में। आपसे पूछे टोटल समय क्या होगा, तो ये 4 मिनट और जोड़ना पड़ेगा, 14 मिनट 40 सेकंड, 14 मिनट 40 सेकंड होगा मेरे भाई, 14 मिनट 40 सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताता हूं इस क्वेश्चन को। हाँ, एक बार दोबारा बताता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ए किसी काम को 15 मिनट में करता है। ऐसा कोई लड़का मौजूद है, ऐसा कोई बच्चा मौजूद है जो गुलावठी के आसपास से बिलोंग करता हो, गुलावठी के आसपास से बिलोंग करता हो, ऐसा कोई बालक क्लास में मौजूद है क्या? एक बार थम्स अप करेंगे, अपना माउस पकड़ के थोड़ा सा वो हो जाओ तैयार। ऐसा कोई बालक क्लास के अंदर मौजूद है क्या जो गुलावठी के आसपास से बिलोंग करता हो? समझ नहीं आया समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। समझ नहीं आया है तो समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। सौरभ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, क्वेश्चन के सामने नहीं होंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, राजस्थान भी तो गुलावठी के पास ही है, मुरादाबाद भी गुलावठी के पास ही। राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश और केरल तो बिल्कुल गुलावठी से मिला ही हुआ है ना? कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी, है ना? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। भाई साहब, मामला क्या है कि ये वाला पाइप 15 मिनट में भर सकता है, ये वाला पाइप जो है वो 20 मिनट में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम जो है वो 60 आएगा। 15 चौका, ये 4 लीटर 1 मिनट में भरेगा, क्योंकि यहां मिनट दिया हुआ है। ये 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा। अब आप मुझे ये बताइएगा, जब दोनों पाइपों को 4 मिनट तक चलाया गया तो मेरे भाई 1 मिनट में 7 लीटर, 4 मिनट में 28 लीटर पानी भर दिया होगा। अगर 28 लीटर पानी भरा जा चुका है तो बचा कितना होगा? 32 लीटर। फिर ए को बंद कर दिया गया, तो ये 32 लीटर भरेगा कौन? क्या बी भरेगा? बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो 32 लीटर कितने मिनट में भर देगा मेरे भाई? कितने मिनट में भर देगा? तो आप कहेंगे 32/3 का मतलब होता है 3 धाई 30 और 2 32 होता है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस मिनट को सेकंड बनाऊंगा तो 60 की गुणा करूंगा, यानी कि ये बचा हुआ पानी 10 मिनट 40 सेकंड में भरा जा रहा होगा। उसने कहा है टोटल समय कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे 14 मिनट 40 सेकंड। 14 मिनट 40 सेकंड। ले जी, क्या काम था? फिर वो कुछ काम नहीं था, कुछ काम नहीं था, है ना? मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। आइए फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर, आपका गुलावठी से मामला क्या है? मामला है तुम कहीं से भी कुछ भी बात हो, तुम मोड़ के वहीं ले जाओगे, ठीक है बेटा? उस क्लास को, टाइम को बढ़ाने वाली क्लास को थोड़ा सा भी लेट स्टार्ट करूंगा। मंडे से 1.25 घंटे की क्लास कर दूंगा, है ना?
मंडे से 1.25 घंटे की क्लास कर दूंगा, क्योंकि मेरी 1 बजे जो है वो 2 घंटे की क्लास एनटीपीसी में होती है। उनका पेपर है अभी जून में, तो उनके पीछे भाई साहब लगना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ये बात अपने कॉपी में आपने छापी कि ये वाला 12 घंटे में भर सकता है और ये वाला जो पाइप है ये 18 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले पाइप है। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये नालायक खाली करने वाला पाइप है, ये 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। ए और बी को 4.5 घंटों के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? बड़ा छुटकू क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, 12, 18, 8 का एलसीएम कितना होगा? ओहो, 12, 18, 8 का एलसीएम कितना होगा, क्या मुझे बताएंगे? 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है। 36 और 8 में 4 कॉमन है, 36 72 हो जाएगा मेरे भाई, 72 हो जाएगा। क्या मैंने 72 लीटर की टंकी मान ली? मेरे भाई आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, क्या वो 72 लीटर की टंकी हो जाएगी? क्या वो 72 लीटर की टंकी हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। अगर 72 लीटर 12 घंटे में, तो छुटकू 1 लीटर 1 घंटे में कितना लीटर? आप कहेंगे 6 लीटर। 1 घंटे में कितना लीटर? आप कहेंगे 6 लीटर हो जाएगी। अगर 72 लीटर 18 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना लीटर? 4 लीटर। और अगर 72 लीटर 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना लीटर? भाई साहब कमाल कर दिया, 9 लीटर भरेगा। अब क्वेश्चन ने आपसे यह कहा है ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है। ये दोनों पाइप 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरते हैं, तो 4.5 घंटे में ये कितना पानी भर देंगे? क्या इन्होंने 45 लीटर पानी टंकी में भर दिया होगा? क्या टंकी में 45 लीटर पानी पहुंच चुका है? आपने कहा जी बिल्कुल पहुंच चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है सी अकेले इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? भाई साहब टंकी में पानी कितना मौजूद है? आपने कहा 45 लीटर। तो जो खाली करने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, वो इस भरे हुए पानी को ही तो खाली करेगा। यानी वो पूछ रहा है सी टंकी को खाली कितनी देर में कर देगा? खाली होने के लिए 45 लीटर पानी टंकी में मौजूद है। सी 1 घंटे में 9 लीटर पानी निकालता है, तो 45 लीटर पानी 5 घंटे में खाली कर देगा। 45 लीटर पानी जो है वो 5 घंटे में खाली कर देगा। मिनट और सेकंड में कैसे बदलना है बेटा? जब भी आपको मिनट दिया हुआ हो तो उसकी गुणा 60 में कर देंगे, सेकंड में आ जाएगा। जब भी आपको आवर दिया हुआ हो उसकी गुणा 60 में कर देंगे, मिनट आ जाएगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? बहुत बढ़िया। मैं फिर से समझाता हूं, 12 घंटे 18 घंटे 8 घंटे में खाली करता है। तीनों का एलसीएम 72। 1 घंटे में 6 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर, 1 घंटे में 9 लीटर। इन दोनों को मेरे भाई 4.5 घंटे चलाया गया। 1 घंटे में 10 लीटर, तो 4.5 घंटे में इन्होंने 35 लीटर भर दिया होगा। अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि मेरे भाई सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? यानी ये जो पानी पहुंचा मेरे भाई, ये जो पानी भरा हुआ है, ये सी इसे कितनी देर में खाली कर देगा? सी इसे कितनी देर में खाली कर देगा? ठीक है बच्चे, तो सी 1 घंटे में 9 लीटर पानी खाली करता है, तो 45 लीटर कितने घंटे में कर देगा? 5 घंटे में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आवर को सेकंड में बदलना है तो मेरे भाई 3600 की गुणा कर दो। नेक्स्ट बताइए बेटा, जितना पानी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोचते हैं? टंकी में जब 45 लीटर पानी पहुंचा है, तो अगर मैं कहूं कि खाली कितनी देर में हो जाएगी टंकी, तो 45 लीटर ही तो निकालना पड़ेगा। 72 लीटर क्यों निकालना पड़ेगा? 72 लीटर की तो पूरी टंकी है। 72 लीटर का तो हिसाब किताब दिया हुआ है। सी 8 घंटे में खाली कर देता है। सी 8 घंटे में खाली कर देता है 72 लीटर। तो पूरी टंकी थोड़ी ना पूछा है, उसने पूछा जितना टंकी में अब पानी मौजूद है, ये पानी कितनी देर में खत्म होगा। तो ये पानी जो है वो 5 घंटे में निकाल दिया जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
45 कहां से है बेटा? ये 4.5 घंटे में 45 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका है। अब 45 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका है तो खाली क्या होगा? खाली भी तो यही 45 लीटर होगा जितना भरा हुआ है। देखिए, पाइप X और Y एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ये 15 घंटे में भर सकता है, ये जो है उस टंकी को 20 घंटे में प्यारे दोस्त भर सकता है। जबकि पाइप Z भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब मेरे भाई इन तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर देगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? पाइप X और Y को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। इन दोनों को 3 घंटे के लिए, 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे तो 3 घंटे में इन्होंने 21 लीटर पानी भर दिया होगा। आगे बढ़िएगा, और फिर बंद कर दिया जाता है। अब इन दोनों को बंद कर दिया गया, यानी टंकी में 21 लीटर पानी पहुंच चुका है। अब क्वेश्चन ने यह कहा है, इसके बाद अकेले पाइप Z इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो टंकी में पानी भी तो केवल 21 लीटर मौजूद है, तो Z उसे कितनी देर में खाली कर देगा? तो 21 लीटर पानी भरा हुआ है, 1 घंटे में 6 लीटर निकालता है, तो 21 लीटर कितने घंटे में? 7/2 घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये टंकी है, पूरी टंकी है। इस टंकी में 100 लीटर की, ये 100 लीटर की टंकी है, लेकिन टंकी में पानी मौजूद है 45 लीटर। मैंने यहां एक पाइप लगाया हुआ है, यानी मैंने यहां एक पाइप लगाया हुआ है। ये 1 घंटे में 9 लीटर निकालता है। 72 लीटर की टंकी है, ये 1 घंटे में 9 लीटर पानी निकालता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो आप मुझे ये बताइए, जब 72 लीटर की टंकी है लेकिन पानी तो इसमें 45 लीटर ही मौजूद है, तो निकलेगा पानी या ये खाली जगह में से भी टाइम लेगी? भाई साहब, पानी निकालना है तो 45 लीटर खाली करना है। अगर 1 घंटे में 9 लीटर तो 45 लीटर 5 घंटे में खाली हो जाएगा। जब ये टंकी पूरी भरी हुई है ही नहीं तो मैं इसकी कैपेसिटी 72 क्यों लूंगा? वही सेम काम मैंने यहां किया है गुड्डा। जब 3 घंटे में टंकी में पानी ही 21 लीटर पहुंचा है और टोटल टंकी 60 लीटर की थी और यहां पहुंचा ही 21 लीटर है, तो मेरे प्यारे दोस्त निकलेगा भी तो 21 लीटर। शेष पानी क्यों निकालेंगे? अरे मूर्ख प्राणी मेरे भाई, ये 60 लीटर की टंकी है, आपने 21 लीटर भर दिया, 21 लीटर पानी भर दिया। मैं कह रहा हूं अब ये टंकी खाली कितनी देर में होगी? शेष निकालोगे, यहां से निकालोगे क्या पानी? अबे पानी ये भरा हुआ है कितना? 21 लीटर, तो निकालोगे क्या मेरे भाई? आप कहोगे निकालेंगे भी 21 ही मेरे भाई, निकालेंगे भी 21 ही। अगर भरते तो शेष जगह को भर रहे होते। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है ना। आप एक टंकी अपने घर के बारे में सोचिए, उस टंकी में जो है वो 21 लीटर पानी भरा हुआ है। मैंने कहा भाई इस टंकी को खाली करिए, तो कभी आपने कहा है कि टंकी कितनी खाली है जी, मुझे तो वो निकालना है। आप ये पूछते हो टंकी में कितना पानी मौजूद है, मैंने कहा 21 लीटर पानी मौजूद है, तो आपने कहा मैं 1 घंटे में 6 लीटर निकालता हूं, तो 21 लीटर निकलने में 3.5 घंटे लगेंगे। भाई साहब, ये थोड़ी ना कहोगे कि 21 लीटर पानी मौजूद है, टंकी कितनी खाली रह गई जी? 29 लीटर रह गई, मैं तो 29 लीटर निकालूंगा। भाई खाली पार्ट को थोड़ी ना निकालोगे बाहर, जितना पानी मौजूद है उतना ही तो बाहर निकालोगे। प्रभु कैसी बात करते हो यार, बचकाना वाली। मजाक कर रहे हो ना, मजाक कर रहे हो ना। अपने घर परिवार में अगर मतलब दादा दादी से पूछ लिया ना हमने सवाल, और दादा दादी जैसे पिछले जमाने में लोग कम पढ़ते थे, अगर दादा दादी पढ़े भी नहीं है वो बता देंगे अबे चांटे इतने बजाएंगे कि पानी निकलेगा या हवा निकलेगी इसमें से। तुझे पानी निकालना है, पानी 21 लीटर मौजूद है, तू 45 कहां से निकाल रहा है? चलिए फटाफट बताइएगा। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये 8 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है। सी निकासी पाइप है, जब एक साथ तीनों खोले जाते हैं तो टंकी
13 सही 1/3 घंटे में भर जाती है जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं। 13 सही 1/3 का मतलब 13 तिया 39 और 40/3 होता है। टंकी पूरी भर जाती है। मैंने आपसे यह कहा था कि जब भी फ्रैक्शन में दिया हो हमेशा एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का लेना। क्या एलसीएम जो है वो 120 आ जाएगा? 8 12 40 का एलसीएम 120 आ जाएगा। 120 को 8 से डिवाइड करो, 1 घंटे में 15 लीटर। 120 को 12 से डिवाइड करो, 1 घंटे में 10 लीटर। जब 120 को 40/3 से डिवाइड करेंगे, 1 घंटे में 9 लीटर पानी पहुंचेगा। अब आप ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला पाइप जो है 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरता है। ये वाला पाइप जो है 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है। क्या 25 लीटर पानी पहुंचना चाहिए था? पहुंचा कितना है? 9 लीटर पहुंचा है। तो क्या इस वाले पाइप ने 16 लीटर पानी निकाल दिया होगा? भाई 15 लीटर पानी इसने भरा, 10 लीटर पानी इसने भरा, दोनों ने मिलकर 25 लीटर पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचा कितना है? 9 लीटर। तो इन वाले महोदय ने जो पानी निकालने का काम करते हैं, इन्होंने 16 लीटर निकाल दिया होगा। अगर 16 लीटर ये निकालते हैं 1 घंटे में, तो सी अकेला भरी हुई टंकी, ये कह रहा है कि भरी हुई टंकी है। अब मैं लूंगा मेरे भाई 120 लीटर। भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो ये 1 घंटे में 16 लीटर निकालता है, तो 120 लीटर कितनी देर में निकाल देगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 8 से काटेंगे 15 बार, 8 से 2 7.5 घंटे में, 7.5 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप लोगों का किस में पूछा गया है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्त, इतना ही पढ़ेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान टॉपिक है। टाइम एंड वर्क दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, और जो लोग कहीं कुछ भी मैथ में नहीं करते वो इन दोनों चैप्टर्स को जरूर करके जाते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, टाटा, बाय बाय।